नवमोऽध्याय निशुम्भ वध ध्यानम्। ओम बंधूक कांचन निभम रुचिराक्षुमाला पाशांकुशौ च वरदां निज बाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजुवाच। भगवान, मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह के निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधु पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और भरत मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजोवाच। विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्रितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम्। भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। भूयस्येच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भस्याति कोपनः। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुम्भ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच। चकार कोपम तुलं रक्तो बीजे निपातिते शुंभासुरो निशुम्भस्सु हते स्वन्येषु चाहवे। राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ के क्रोध की सीमा न रहे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथो मुख्ययासुरसेनया। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। तस्या घृतस्तथा पृष्ठे पार्श्योश्च महासुरा संदष्टौष्ठपुटाः
क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। आज गाम महावीर्य शुंभोऽपि सुबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मात्रभिः। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। ततो युद्धमतीवासी देव्या शुंभ निशुंभयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिविवर्षतो। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। चिच्छेदास्तां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैर्सुरेश्वरौ। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभं अताडयन् मूर्धन्यं सिंहं देव्या वाहनमोत्तमम्। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। ताडिते वाहने देवी छुरप्रेणासिमोत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम्। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुर प्रनामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे खंड खंड कर दिया। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपे सोऽसुरः तामप्यस्य दिधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। कोपाध्यमातो निशुंभोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णवत्। आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। आविध्याथ गदाम सोपी
चिक्षेप चंडिकां प्रति सापे देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्म त्वमागता। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। ततः पर सुहस्तं तमायान्तं दैत्य पुंगवम आहत्य देवी वाणौ गैरपातयति भूतले। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल होकर धरती पर सुला दिया। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुंभे भीम विक्रमे भ्रातयर्तीव संक्रुद्धा प्रययौ हन्तुमंबिकाम्। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। सरथस्तथातिच्यैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुल्यैर्व्यासेशं बभौ नभः। रथ पर बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। तमायान्तं समालोक्य देवी शंखं वादयत् ज्या शब्दं चापि धनुश्चाका रातीव दुःसहम्। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। पूरयामास कुकुभो निजघंटा स्वनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां तेजो वध विधायिना। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तथा सिंहो महानादेश त्याजिते भमो मदैः पूर्यामास गगनं गाम तथैवो दिशो दशु। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। तथा काली समुत्पत्य गगनं स्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अट्टाट्टहासं शिवं शिवदूती चकारुः तैः शब्दैर्सुराश्रेषु शुंभः कोपं परम ययौ। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ
दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत् भीतं देवै राकाश संस्थितै। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभे नागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घात निःस्वनो घोरो जितवान वनीपते। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ मुक्तां शरान् देवी शुंभस्तु प्रहितां शरान् चिच्छेदे स्वशरैरुग्रैः शतशोथु सहस्रशः। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। ततः सा चंडिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम सतदा भीतो भूमौ मूर्छितो निपतात। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततो निशुंभा संप्राप्य चेतनामात्य कार्मुकः आजघान शरैर्देवी कालिं केसरिणं तथा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। पुनश्च कृत्वा बाहूनां युतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चंडकाम। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गति नाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायंकाशताम्। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। ततो निशुंभो वेगेन गदामादाय चंडिकाम् अबेधावत वै हन्तुं दैत्यसेनास समावृतः। ये देख निशुंभ सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। तस्यापतत एवासु गदां चिच्छेद चंडिका खड्गेन सितधारेण सच शूलं समाददे।
उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भं मरार्दनं प्रदिदिव्याध शूलेन वेगाविधेन चण्डिका। शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भं मरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाद्विधेन चण्डिका। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतो परः महाबलो महावीर्ये तिष्ठेति पुरुषो वदन्। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवृत्ततः शिरश्छेद खड्गेन ततो साव पतत भुवि। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठाकर ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। ततः सिंहस्य खाद्रोग्रम दृष्टा चूर्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस तथा काले शिवदूती तथा परान। तदंतरम सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्ने सुरमहासुरा ब्रह्माणी मंत्र पूतेन तोये नान्ये निराकृता। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुंडघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृता वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। केचित् विनेशुरसुरा केचिन्नष्टा महावाद भक्षिताश्चा परे काली शिवदूती मृगाधिपई। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के पास बन गए। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुंभ वधो नाम 9वां अध्याय। Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.